वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन की सीरीज में आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू जी के बाद देश की कमान कौन संभालेगा। खतरनाक दशक। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी भी अनसुलझे थे। शास्त्री जी। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया तथा लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 1966 तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में अचानक शास्त्री जी का देहांत हो गया। शास्त्री जी 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्री भी रहे और इसी दौरान एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। 1957 से 1964 तक पूर्व मंत्री भी रहे और इन्होंने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा भी दिया था। इंदिरा गांधी। शास्त्री जी का अचानक मृत्यु के उपरांत पुनः राजनीतिक उत्तराधिकारी का संकट पैदा हो गया। इस बार मुकाबला मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में था। किसी भी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण कांग्रेस सांसदों ने गुप्त मतदान का सहारा लिया। इसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। देसाई मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इंदिरा गांधी जीवन काल 1917 से 1984। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। 1971 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी दिलाई। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा भी इन्होंने दिया और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट टॉपिक है 14 आम चुनाव 1967। फरवरी 1967 में के चुनाव में कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता चुनाव हार गए। उस समय कांग्रेस 9 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व मद्रास में सरकार नहीं बना सकी। 1952 से जो पूरे देश में कांग्रेस का दबदबा कायम था वह 1967 के चुनावों में समाप्त हो गया। चुनावों का संदर्भ। 60 के दशक में अनेक कारणों से देश में गंभीर आर्थिक संकट था, जिस कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। खाद्यान्न की कमी, बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों की स्थिति बदतर हो गई और लोग सरकार के विरोध में उतर आए। इसी काल में गंभीर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। मार्क्सवादी समाजवादी दल से अलग हुए मार्क्सवादी लेनिनवादी गुट ने सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया तथा किसानों को संगठित किया। गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद एक शब्द है जिसे कांग्रेस विरोधी वोटों को चुनाव में बढ़ने से रोकने के लिए सभी विरोधी दलों ने एकजुट होकर सभी राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, जिसे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। राम मनोहर लोहिया जीवन काल 1910 से 1967 तक प्रसिद्ध समाजवादी विचारक और नेता थे। मैनकाइंड और जन इनके संस्थापक संपादक थे। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया और ऐसे नेता के रूप में चर्चित रहे जिन्होंने नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोला। राजनीतिक भूकंप। 1967 के चुनाव परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। नेक्स्ट टॉपिक है दल बदल या आयाराम गयाराम। 1967 में विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटनाओं से राजनीतिक शब्दकोश में एक नया जुमला आया जिसे आयाराम गयाराम कहा गया। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई और इसी जुमले के बाद में दल बदल विरोधी कानून बनाने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक है इंदिरा बनाम सिंडिकेट। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर तथा प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके नेताओं में मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। सिंडिकेट नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर काम करेंगी, लेकिन इसके विपरीत इंदिरा गांधी ने सरकार व पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर खड़ा कर दिया।
राष्ट्रपति चुनाव 1969। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में गुटबाजी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में सामने आई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी, वरा वेंकट गिरी को बढ़ावा दिया व स्वतंत्र उम्मीदवार बनाकर वरा वेंकट गिरी को चुनाव जिता दिया तथा पार्टी के आधिकारिक जो उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए। इस तरह इंदिरा गांधी का पार्टी में वर्चस्व बढ़ गया। प्री विपर्स भूतपूर्व देशी राजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते को कहा जाता है और 1971 के चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बना तथा चुनाव के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई। फरवरी 1971 में चुनाव हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, जिसके निम्न कारण थे: इंदिरा गांधी का चमत्कारिक व्यक्तित्व और नेतृत्व, समाजवादी नीतियाँ, कांग्रेस पर उनकी पकड़, उनके पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण तथा गरीबी हटाओ का नारा। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ। युद्ध छिड़ गया और परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि और बढ़ गई तथा 1972 में के राज्य विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों, वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। के कामराज जीवन काल 1930 से 1975 तक स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के नेता थे। मद्रास यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। मिड डे मील योजना का ये पूर्व रूप देखा जा सकता है। 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमाल संभाल सके और उनका ये प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। युवा तुर्क कांग्रेस का एक गुट जिसमें चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन दारिया, कृष्णकांत, आर.के. सिन्हा आदि शामिल थे, युवा तुर्क गुट कहलाया। दूसरा गुट था सिंडिकेट। इसके प्रमुख नेता थे के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष और एस. निजलंगप्पा। 1967 के चुनाव कांग्रेस की हार का जो बड़ा कारण था वो पार्टी का इन दो गुटों यानी युवा तुर्क और सिंडिकेट में बंटना भी था। बाद के बदलाव अंतिम टॉपिक है। 1960 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने यह फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य बड़ी भूमिका निभाएगा और राज्य की भूमिका को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में जो सहमति बनी थी अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक प्रगति दर 3 से 3.5% ही रही। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा, नौकरशाही के प्रति लोगों का विश्वास टूटा और इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया है। तो इस तरह से इस अध्याय का क्विक रिवीजन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा और अन्य पाठों के क्विक रिवीजन के लिए चैनल पर विजिट करें और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।